हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डिटरमिनेंट चैप्टर में अभी तक हमने 2x2 ऑर्डर और 2x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना हमने सीखा था। आज की इस वीडियो में हम इन डिटरमिनेंट्स के एप्लीकेशंस के बारे में सीखने वाले हैं और उसी में सबसे पहला है क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल की मदद से हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो 2 वेरिएबल्स का हो चाहे वो 3 वेरिएबल्स का हो। तो उसी में सबसे पहला है फॉर 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। कि मान लीजिए कि आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y। अगर हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहेंगे डिटरमिनेंट्स की मदद से, तो फॉर्मूला बोलता है कि यहाँ पे d आएगा और इसके जो कोएफिशिएंट्स है d में वो होगा a1 a2 b1 b2। तो ये हो गया 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। तो इसे हम डाउनवर्ड और अपवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो ये पहला डिटरमिनेंट हो गया। और दूसरा है dx। सो dx का फॉर्मूला है यहाँ पे c1 c2 b1 b2 और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे सेम तरीके से। ये हो जाएगा c1 इंटू b2 माइनस c2 इंटू b1 और y का यहाँ पे होता है डिटर्मिनेंट dy। तो ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्मूलाज हैं। x है तो x में x की वेरिएबल नहीं होगी, यहाँ पे c के कोएफिशिएंट्स और b के कोएफिशिएंट्स आएंगे। सेम वे अगर हम y की बात करें तो यहाँ पे y नहीं है बट a के कोएफिशिएंट्स हैं और c के कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पे। और हमें अगर x की वैल्यूज निकालनी है तो ये हो जाएगा dx अपॉन d और अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन d। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्टली हम जो dx की जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगी उसको हम डिवाइड करेंगे d की वैल्यू से, तो हमें आसानी से x मिल जाएगा। सेम उसी तरह अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहे तो ये हो जाएगा dy अपॉन d। यहाँ पे कंडीशन है कि d शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर d है अगर यह वैल्यू ही 0 हो जाएगा तो आपका जो x है वो अल्टीमेटली 0 ही आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन है कि d शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो है 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशंस के लिए है। अब इसी का दूसरा पार्ट है 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स के लिए। तो उसको हम देखते हैं। फॉर 3 इक्वेशंस इनटू 3 वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस भी हैं। तो इक्वेशंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और तीसरा है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे तीनों इक्वेशंस आ गए। तो ये पहला इक्वेशंस, ये दूसरा इक्वेशंस, ये तीसरा इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z। तो यहाँ पे d होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। यह 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसे हम सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। और dx है यहाँ पे, x को हम इग्नोर करेंगे और होगा यहाँ पे d1 d2 d3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। और dy यहाँ पे होता है, y टर्म्स को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ इसका फॉर्मूला है a1 a2 a3 d1 d2 d3 और c1 c2 c3। और फाइनल है dz। सो dz में हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a1
A2, A3, B1, B2, B3, D1, D2, D3। ये फॉर्मूलाज हमें बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं कि हम उसको कैसे अरेंज कर रहे हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि x हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे पहला जो कॉलम है वो D1 है, फिर B और C है। फिर यहाँ पे अगर y में देखेंगे तो y को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, बट यहाँ पे A आ गया, फिर D, फिर C। तो ये सीक्वेंस जो है कॉलम का वो हमें यहाँ पे याद होने चाहिए। इसके बाद अगर हम x की वैल्यूज़ निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन d, और y की निकालना चाहेंगे तो ये dy अपॉन d, और z की निकालना चाहेंगे तो ये dz अपॉन d आ जाएगा। और सेम कंडीशन है यहाँ पे कि d शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अभी हमने क्रैमर्स रूल तो देख लिया, बट क्रैमर्स रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और वो टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कभी कभी क्वेश्चंस में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, जिससे वो वेरिएबल निकल जाता है। कि मान लीजिए 3 इक्वेशंस है, x प्लस वाई इजिकल टू 3, दूसरा है y प्लस जेड इजिकल टू 5, लास्ट इक्वेशन है z प्लस एक्स इजिकल टू 4। अब ये 3 वेरिएबल के इक्वेशंस हैं। यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, और यहाँ पे y नहीं है। तो क्रैमर्स रूल को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस कि ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 0 इंटू जेड इजकल टू 3, और ये हो जाएगा 0x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 5, और ये हो जाएगा x प्लस 0 इंटू वाई प्लस z इजकल टू 4। यानी कि हर एक टर्म्स को सीक्वेंस में लाना है, अदरवाइज डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखने के टाइम पे यहाँ पे मिस्टेक्स होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है क्रैमर्स रूल जो है वो लीनियर इक्वेशंस पे ही एप्लीकेबल है। लीनियर इन द सेंस ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजकल टू डी। यह 3 इक्वेशंस का है। अगर ये 2 होगा तो ax प्लस बी वाई इजकल टू सी। इस तरह के इक्वेशंस पे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इजिकल टू 2, और 1 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इजिकल टू 5। यह 2 वेरिएबल के इक्वेशंस हैं। तो अभी आप देखेंगे तो यह लीनियर इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, न कि न्यूमरेटर में है। तो इसे हमें लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। तो हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हमें एज्यूम करना होगा 1 अपॉन एक्स इजकल टू ए करके, और 1 अपॉन वाई इजकल टू बी, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके। तो अभी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 3a प्लस 4b इजिकल टू 2, एंड ये हो जाएगा इक्वेशन कि a प्लस 3b इजिकल टू 5। तो अब देखेंगे तो यह दोनों लीनियर इक्वेशंस में आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसे हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी करना होगा। जैसे जैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको यह चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। इसी में तीसरा पॉइंट है कि मान लीजिए आपके पास इक्वेशंस दिए गए हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजिकल टू एक्स वाई जेड, और दूसरा इक्वेशन है 2xy प्लस 3y जेड प्लस जेड एक्स इजिकल टू 4xy जेड, और लास्ट है आपका थर्ड इक्वेशन 4xy प्लस 9yz प्लस जेड एक्स इजिकल टू 16xyz। तो अभी आप यह तीनों इक्वेशंस को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल्स नहीं है, 2 वेरिएबल्स है, और राइट हैंड साइड में तो 3 वेरिएबल्स हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसे हमें मॉडिफाई करना होगा एज्यूम करके कि 1 अपॉन एक्स इजिकल टू ए करके। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे और एक्सरसाइज भी कवर करेंगे, तो आपको यह क्लियर हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंड होने में आसानी होगी। पहला एग्जाम्पल है सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल और यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, और यहाँ पे इक्वेशंस है 3 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 3 इजिकल टू 5 एंड
4 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अगर आप यह इक्वेशंस देखेंगे तो यह लीनियर इक्वेशंस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, x माइनस 2 वाई माइनस 3 और यहाँ पे y माइनस 3। तो सबसे पहले हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a, और दूसरा एजम्पशन है 1 अपॉन वाई माइनस 3 इज इक्वल टू b। तो यह एज्यूम करने के बाद अगर हम इस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यह इक्वेशन हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 4a माइनस b इज इक्वल टू 3, यह दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है हम d निकालते हैं और इसका फॉर्मूला है यहाँ पे a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू, अब हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे a1 जो है वो है 3 और a2 है 4 और b1 है 2 और यहाँ पे -1। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू -1, ये -3 आ जाएगा, -4 टू ज़ा 8, तो ये होता है इज इक्वल टू -11। अब हम DA निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है a है, इसीलिए ये DA लिखा है मैंने। और इसका फॉर्मूला भी सेम है C1 C2 B1 B2। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे C1 5 है और C2 है 3 और B1 यहाँ पे 2 -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -5 -3 टू ज़ा 6, सो -5 -6, तो ये हो जाता है -11। अब हम DB निकालते हैं। तो DB का फॉर्मूला है यहाँ पे A1 A2 C1 C2। तो यहाँ पे A1 A2 है 3 और 4, C1 C2 है यहाँ पे 5 और 3, सो 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 4 ज़ा 20, तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा -11। और अब हम यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है DA अपॉन D। तो DA की वैल्यूज़ यहाँ पे मिलती है -11 और D है -11। तो अब हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1। सेम वे b की वैल्यू भी निकालेंगे हम, DB अपॉन D इज इक्वल टू क्या होता है, DB -11 है और D की वैल्यू -11। यहाँ पे भी b की वैल्यू 1 निकलती है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे जो एज्यूम किया था वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a, सो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये -2 इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, सो x इज इक्वल टू 3। एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई, x इज इक्वल टू 3। तो दूसरा हम निकालेंगे 1 अपॉन वाई माइनस 3 इज इक्वल टू b, सो 1 अपॉन वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 3, सो 1, ये -3 को इस साइड लेके आएंगे तो ये +3 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू 4। तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व हो गया और हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 आंसर्स मिलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। और यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए हैं 5 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड दूसरा इक्वेशन है 10 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन विंटर 2015 में पूछा गया था। तो यहाँ भी इक्वेशंस को देखेंगे आप तो यह लीनियर इक्वेशंस में नहीं है, तो हमें यहाँ पे इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में एज्यूम किया था सेम वे हमें यहाँ भी एज्यूम करना होगा। तो हमारा यहाँ पे एजम्पशन है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू b। तो यह एज्यूम करने के बाद हमारा जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है 10a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल गए। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, d इज इक्वल टू a1
A2 B1 B2, तो A1 है यहाँ पे 5 और A2 है 10, B1 यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 है, यहाँ पे -3। सो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 इंटू -3, तो ये हो जाता है -15 माइनस 10 3 30। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे फर्दर तो हमें यहाँ मिलेगा -45। दूसरा है DA, तो इसका फॉर्मूला है C1 C2 B1 B2। यहाँ पे C1 2 है और C2 1 है, तो ये हो जाएगा 2 1, B1 है 3 B2 है -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -6 माइनस 1 इंटू 3, तो ये 3 हो जाएगा। सो इसे हम फर्दर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -9 आ जाता है। फिर DB निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला है A1 A2 C1 C2, तो यहाँ पे A1 A2 है 5 10 और C1 C2 है 2 1, सो 5 1 ज़ा 5 माइनस 10 2 ज़ा 20, तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा -15। अब हम A की वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है DA अपॉन D, सो DA यहाँ पे -9 है और D जो है वो -45 है, तो यह दोनों 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ मिलता है। अब ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ हमें सिर्फ मिलेगा 1/5। अब B की वैल्यू निकालते हैं तो DB अपॉन D, तो DB की वैल्यू है -15 और D की वैल्यू है -45, सो 15 1 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45, और यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ पे मिलेगा 1/3। तो यानी कि हमें दो वैल्यूज़ मिल गए हैं, A इज़िकल टू 1/5 मिलता है और B इज़िकल टू 1/3 मिलता है। अब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे एजम्पशन में, तो हमारा एजम्पशन है 1/x + 2 इज़िकल टू A, सो 1/x + 2 इज़िकल टू 1/5। A की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1, तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे x + 2, ये +2 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, सो 5 - 2 इज़िकल टू x, सो x इज़िकल टू 3। तो इस तरह x की वैल्यू निकलती है 3। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, सो 1/y + 1 इज़िकल टू b एज्यूम किया था। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ b है 1/3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 3 इज़िकल टू y + 1 से +1 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 1 इज़िकल टू y, सो y इज़िकल टू 2। तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व हो जाता है और हमें दो वैल्यूज़ मिलती है, x इज़िकल टू 3 और y इज़िकल टू 2। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में लेंदी है बट मैथडोलॉजी बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, वो भी मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू।